हाँ दोस्तों, वक्त का पहिया कब किस करवट बदलेगा, उसकी गति तो एक होती है ना, भले आप निष्क्रिय रहें या सफल जीवन की सक्रियता कैसे भी रही है। जब वक्त का काटा चलता है ना, टिक 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 टिक, सेकंड का हो, फिर मिनट का हो, फिर घंटे का काटा हो, और जब अंत में घड़ी बजती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर इस तरह से पुनः 12 बजते हैं, 24 घंटे का समय बीतता है। तो चाहे आप सक्रिय हो या निष्क्रिय, वो ठहरता नहीं है, उसे इजाज़त ही नहीं है ठहरने की। अगर आप ये सोच लें कि मैं घड़ी का बैटरी निकाल दूँ और समय वक्त निष्क्रिय हो जाएगा, तो अपने जीवन से वो पल निकाल रहे हैं जहाँ सक्रिय भागीदारी आपकी होनी चाहिए। वर्तमान पल यही है, एक ऐसा वक्त है जो कट रहा है। इसे कटने में भी भलाई है। जितनी जल्दी ये पल कट जाए, सही रूप से, स्वस्थ रूप से, ऊर्जावान रूप से, सकारात्मक रूप से, उतना अच्छा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में शायद ईश्वर ने और वक्त की ज़रूरत ने व्यवस्था की घड़ी से बैटरी निकाल ली है। आपको मेरी बात लगती होगी आश्चर्य पर, लेकिन ये सत्य है कि इस लॉकडाउन को जो साझा संदेश लिखा हूँ, ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस संक्रमण में से उत्पन्न बीमारी की जो संभावनाएं हैं, उसमें जिस तरह से वक्त ने व्यवस्था की घड़ी से बैटरी निकाल दी है, वक्त ने व्यवस्था की घड़ी से उसकी बैटरी निकाल दी ताकि सुइयाँ चल ना सके। क्या समझे मेरी बात को? क्या ज्ञान है कि दूरी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूर रहें, गाइडलाइन जो जारी की उनका पालन करें, सर्दी खांसी जुकाम हो बेवजह छींकें नहीं, बेवजह का आवाज़ नहीं करें। तो ये सारी बस इसका क्या होता है, काटा सेकंड का काटा होता है, मिनट का काटा होता है, घंटे का काटा होता है, और उसमें पेंडुलम लगी होती है, पर घंटे बजती रहती है। अर्थात किसी को कहीं मिलना नहीं, जुड़ना नहीं है, ना सेकंड के कांटा को मिलना है, ना मिनट के कांटा को मिलना है, ना घंटे के कांटा को मिलना है, ना पेंडुलम का हिलना है बेवजह। इसीलिए वक्त ने क्या किया है कि व्यवस्था की घड़ी की बैटरी को निकाल दिया है। वक्त खट रहा है, लेकिन इसका एहसास, इसका परिचय वक्त हमसे नहीं करवाना चाहता है कि वह कट रहा है। वो चाहता है कि मैं जितनी अच्छी रूप से, इतने शांत से चला जाऊँ कि किसी को पता ही न चले कि वक्त भी आया था। इसीलिए घोषित लॉकडाउन है, इसलिए घोषित इस आपदा में सबको निष्क्रिय अवस्था में रखा गया है। और ये 1 महीने के बाद जब वक्त की बैटरी व्यवस्था की से वक्त ने बैटरी छीन ली है, तब बैटरी तो कांटे तो निष्क्रिय हैं, पेंडुलम भी निष्क्रिय है, तो मनुष्य मन चंचल होता है ना, उसकी गति तो न किसी गति का तुलना ना घंटे के कांटे से हो सकती है, न मिनट की सुई से, न पवन से, न ध्वनि से, न प्रकाश से। वो तो अनंत है, मन की गति तो अनंत है, वो उसी को तुलना ही नहीं की जा सकती है। तो इस घड़ी के कांटे के बीच में मन की गति के अंदर की जो घड़ी है, उसकी बैटरी तो जीवन की है, उसकी बैटरी तो ईश्वर ही निकाल सकता है। तो अब लगता है ऐसे परिस्थितियाँ आ रही हैं कि उसकी मन की जो अंदर घड़ी चल रहा है, उसकी रफ्तार भले ही बहुत तेज़ है, अभी तक वो सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन वो अब उसके अंदर एक इच्छा जाग रही है कि मैं अपनी घड़ी, अपने वक्त को, जो व्यवस्था की घड़ी, उससे मिलाऊँ। आप समझ रहे मेरी बात? आप मन के अंदर जो घड़ी है, जिसकी बैटरी ईश्वर ने डाली हुई है, वो चाह रहा है कि जो व्यवस्था की जो घड़ी है, जिसकी बैटरी वक्त ने निकाल दी है, वो व्यवस्था की घड़ी की बैटरी आ जाए और व्यवस्था की घड़ी चलने लगे। तो इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए उपाय ये है कि आपको अनुशासनात्मक बनना पड़ेगा। मन की गति को अगर व्यवस्था की गति से जोड़ना है, मन के अंदर जो घड़ी है, उसकी गति को व्यवस्था की जो घड़ी है, जो बंद, उसकी गति से जोड़ना है, तो मन की जो अनंत गति आपके अंदर है, उसको व्यवस्था की जो घड़ी है, जो उसकी गति सीमित है, वो 1 सेकंड का कांटा 1 बार में चलता है, और 1 घंटे में 1 मिनट में 1 सेकंड का कांटा 60 बार ही घूमता है, और 1 घंटे में 1 मिनट का कांटा 60 बार ही घूमता है। उससे मिलाना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को ना? मन के अंदर जो घड़ी आपके अंदर है, और जो व्यवस्था की जो घड़ी है, अगर बैटरी डालना है उसमें, तो आपको मन की गति को
अपने मन की घड़ी को व्यवस्था की घड़ी से मिलाना पड़ेगा, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। सामंजस्य बिठाने का तरीका क्या है? उसी गति को लगाम लगाना पड़ेगा आपको। मन की गति को मन की अंदर की घड़ी को व्यवस्था की घड़ी बनाना पड़ेगा, जो अनुशासन, व्यवस्थित, सुचारू, समयबद्ध, अनुशासित रहे, क्रमबद्ध रहे, निर्देशित रहे, जिसका सुबह भी तय है, शाम भी तय है, दोपहर भी तय है, रात भी तय है। एक समय तय नहीं, भोजन का समय कब आने वाला है, नहाने का समय आने वाला है, ऑफिस जाने का समय आने वाला है, तो ये सब का ये बंधन है। तो मन को बांधना पड़ेगा आपको, भले आप कार्यालय न जाएं, भले शॉप में न जाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि व्यवस्था की घड़ी की बैटरी लगे और व्यवस्था की घड़ी चले, तो आपको मन की गति, मन के अंदर जो घड़ी है उसी गति को बांधना पड़ेगा। उसके बांधने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। किस दिन का प्रयास? जो 1 महीने के से आप घरों में वो अभ्यास ही था। उस अभ्यास से आपको अब आगे अभ्यास से मन को बांधना है। और व्यवस्था की घड़ी से, अगर व्यवस्था की घड़ी में वक्त डालता है बैटरी, ये कोई नहीं कर सकता है। बैटरी उस पर कौन डालेंगे? राजनीतिक नेतृत्व डालेंगे, देश का नेतृत्व डालेंगे, राष्ट्र नेतृत्व डालेंगे, व्यवस्था का नेतृत्व डालेंगे, प्रशासन नेतृत्व डालेगा, या कौन डालेगा? लेकिन अगर आपको चाहना है, आपको जानना है, तो मन की घड़ी को व्यवस्था की घड़ी से मिलाना पड़ेगा, बंधन में बंधना पड़ेगा। जीवन की सक्रियता का मूल उद्देश्य होता है कि कुछ क्रम का फल मिले, सकारात्मक फल। कोई भी सक्रियता नकारात्मक फल के उद्देश्य से नहीं की जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जीवन की सक्रियता का उद्देश्य होता है कि कोई कर्म का फल सकारात्मक मिले। कोई भी सकारात्मकता नकारात्मक फल के उद्देश्य से नहीं की जाती है। इसलिए अगर आपकी सकारात्मकता, अगर मन की घड़ी को वक्त की व्यवस्था की घड़ी से मिलाना चाहते हैं, अगर वक्त उसी बैटरी डालता हो उसमें, तो आपकी सक्रियता ऐसी होनी चाहिए जिसमें कर्म का फल सकारात्मक हो। कोई न उसमें आर्थिक क्षति हो, न स्वास्थ्य का क्षति हो, न रोजगार का क्षति हो, न सामाजिक क्षति हो, न वैचारिक क्षति हो। कर्म का फल सकारात्मक। सक्रियता का उद्देश्य ही होता है कर्म फल, और कर्म का उद्देश्य ही होता है सकारात्मकता। मेरी बात समझते होंगे आप? वर्तमान परिदृश्य ऐसा नहीं है, और इसके बहुत सारे पहलू हैं। इसके वर्तमान परिदृश्य के संपूर्ण पहलू का अध्ययन हमारे केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार का नेतृत्व, हमारा सामाजिक नेतृत्व, हमारा जिला प्रशासन का नेतृत्व, और जो व्यवस्था है स्वतः हम अप्रत्यक्ष रूप से भी कर रहे हैं। पत्रकार के अखबार के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, और समाचार के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं में दी जा रही हैं कि आप समझे, देखिए, बुझिए, और जो मन की गति को, जो अनंत है, उसको व्यवस्था की जो बंद घड़ी है उसके साथ मिलाने का प्रयास करें। और या फिर यह संभव हो तो मन की गति को धीमा रखें, बहुत धीमा, और जो अभी है भी, भले विचार आपके दिमाग आपका वहाँ पहुँच जाए, लेकिन मन की जो घड़ी जो दौड़ रही है इसके अनंत गति से, मन तो कहाँ नहीं पहुँचाता होगा ना, लेकिन वो भी अभी उसकी दिशा निश्चित नहीं है, कर्मविहीन है। तो मन की गति को से व्यवस्था की गति को जोड़ना है, तो जी सकारात्मक कर्म करना से एक सकारात्मक फल लाने की अभ्यास करें। कोई भी गैर जरूरी क्रियाशीलता, कोई भी गैर ज़रूरी आदत, कोई भी गैर ज़रूरी एक्टिविटी ना से दूरी बनाए रखना सकारात्मक परिणाम देगा, सकारात्मक कर्म फल देगा। जो क्रियाशीलता की सकारात्मक परिभाषा होगी। कोशिश कीजिए कि मन के अभ्यास के दौरान मन के अंदर जो घड़ी है, जो तीव्र गति से चल रही है, तब उसको जब तक वक्त व्यवस्था की घड़ी में बैटरी नहीं डालता है, डालने की इजाज़त नहीं देता है, तब तक कहीं किसी और घड़ी से, वक्त के बीते पहलू की घड़ी से जो बीत गया वक्त, उसकी घड़ी से साझा करके उस घड़ी से सीखिएगा, और वक्त की घड़ी, वर्तमान वाले वक्तों में कैसे जीना है इसका अभ्यास कीजिएगा। ये बहुत आवश्यक है कि अगर वक्त ने व्यवस्था की घड़ी की बैटरी छीन ली है, तो मन के अंदर जो घड़ी है वो उस दौर में चली जाए जहाँ से आपको सीख सकें कि भविष्य में, कि अगर भविष्य में जब वक्त व्यवस्था में घड़ी में डालेगा बैटरी, और जब घड़ी की सुइयाँ चलेंगी, तो मैं उस बीते हुए घड़ी से, जिसमें मन की घड़ी से तुलना जोड़ा है और सीखा है, उसे उस वक्त घड़ी के साथ सामंजस्य बैठा के आराम से अपना भविष्य और दूसरों का भविष्य संभालूंगा, और सकारात्मक नज़रिए को देश, परिवार, समाज और खुद को ले जाऊँगा। आशा करता हूँ कि मेरे घड़ी से जुड़े विचार, लॉकडाउन और संदेश साझा जो हमने लिखे हैं टॉपिक इसी के अंतर्गत हैं, आपको पसंद आएंगे, और इसके अंदर अपना गंभीर विचार आप दीजिएगा। अखबार पढ़िए, अगर आपके पास अवेलेबल है, सुरक्षित है, तो समाचार चैनलों पर माध्यम से सक्रिय रहिए,
अपनी भागीदारी भी दीजिए, अपने जिला एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं, जो जहाँ तक जो भागीदारी आपसे मांगी जाती है उतनी भागीदारी आप दीजिए। मेरा अनुरोध है आपसे। आर्थिक सामाजिक तो आप जिस योग्य आप भागीदारी देने के योग्य आप हैं, वैसी भागीदारी आपको देनी चाहिए। धन अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास बौद्धिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति नहीं शारीरिक शक्ति आपके पास नहीं है तो आपके पास सामाजिक शक्ति है, सामाजिक शक्ति का भाव है तो आपके पास नेतृत्व का कोई पहलू होगा, पद होगी। तो जितने भी मन की घड़ी को वहाँ जो मन की घड़ी जो बीता कल जो मन की घड़ी बीते समय में आपसे जब घूमी है, उस मन की घड़ी को उस वक्त के साथ जोड़िए, वर्तमान में सहयोग दीजिए और भविष्य में जीने के लिए बीते वक्त की घड़ी को और मन की घड़ी के सुइयों को आपस में मिलाइए और अपना योगदान दीजिए, सकारात्मक योगदान। आशा करता हूँ कि मेरा वक्तव्य या संदेश और छोटा सा साझा किया विचार जो मेरे विचार में आया, जो मैंने घड़ी से तुलना करके बोलना चाहा, आपको आशा सकारात्मक लगाएगा। इस संदेश को अगर आप संभव हो तो युवाओं से साझा करें, बुजुर्गों से भी साझा करें, अनुभवी होते हैं। और सामाजिक नेतृत्व, शिक्षक और जो कुछ जिसके अंदर को सुनने की आदत है, सुनाने की आदत है, लिखने की आदत है, बोलने की आदत है और जो वक्त के प्रति गंभीर है, जो मन के प्रति एकाग्र है और जो घड़ी के महत्व को समझता है, वक्त के महत्व को, उससे साझा कीजिए, उसे सुनाइए, समझाइए और उससे जुड़िए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं श्याम जी अपने मन की घड़ी को विराम लगाते हुए उस दौर से मिलाते हुए आने वाले कल में जो व्यवस्था वक्त की घड़ी में अपना बैटरी डालेगी और वक्त की घड़ी चालू हो जाएगी व्यवस्था के साथ, उस वक्त के लिए तैयार होते हुए आपसे विनती करता हूँ, आपको अभिवादन करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि कल आने वाला भविष्य सबका सकारात्मक हो, सुनहरा हो, भविष्य हो, उज्जवल हो और सकारात्मक हो। सभी स्वस्थ रहें, सब कुशल रहें, किसी भी प्रकार की दुर्घटना और किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी शिकायत से ग्रसित ना हो, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ रहें अपने समाज, अपने परिवार, अपने नेतृत्व के से जुड़े रहें क्योंकि व्यवस्था आपको प्रदान कर रही है। धन्यवाद। श्याम जी, झारखंड से। नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार।